वैद साहब ये आलेख है आपका भिक्षु कहाँ है। इसमें पृष्ठ संख्या 64 पर आप लिखते हैं कि साधक का सौभाग्य है कि आचार्य श्री महाप्रज्ञ की कृपा के कारण तेरापंथ समुदाय का अंग बने रहने की परंपरागत व्यवस्था से मुक्त हुआ। आपका तेरापंथ से बाहर हो जाना आचार्य महाप्रज्ञ की कृपा कैसे? इसको व्यंग मत न माना जाए। आचार्य महाप्रज्ञ ने मुझे स्वीकार नहीं किया, तुलसी ने मुझे बहुत स्वीकार किया। तुलसी की स्वीकृतियां महाप्रज्ञ को ट्रांसफर नहीं होना तो ये चाहिए था कि तुलसी ने स्वीकार किया तो मैं सहज भाव से महाप्रज्ञ को स्वीकृत होता, लेकिन जब हम प्रेक्षा ध्यान के बनने की प्रक्रिया में साथ में ध्यान करने बैठते थे सब, एक विशेष टोला, सारी मीटिंगों में मैं नहीं बैठता, किसी किसी मीटिंग में मुझे वो सौभाग्य मिलता। अंतरंग परिषद कोई घोषित या संविधान में लिखित नहीं है। वो जैसे ये मैंने अपने अधिकार पर ये पाया है तेरा, ये कहीं लिखा हुआ तो नहीं, वैसे ही मामला है। वहां पहले प्रेक्षा ध्यान नाम भी नहीं था, अपनी ध्यान पद्धति निकालेंगे ऐसा भी नहीं था। इतना सा मामला था कि जैन दर्शन में इस ध्यान पद्धति से संबंधित कुछ आता है क्या, ये था मामला। 72 में महाप्रज्ञ ने विपश्यना दी, 2 शिविर, उसमें से एक में मैं था। महाप्रज्ञ ने पहले 2 शिविर, विपश्यना का ही रूपांतर है प्रेक्षा ध्यान। गोयंका जी नहीं दिया, उस समय गोयंका जी देते थे। गोयंका जी अकेले थे, गोयंका जी के अंडर में 2 शिविर हुए थे, जिसमें दूसरे वाले में मैं था। तो उसमें चूंकि मैं सबसे कम उम्र का था और उसमें एक तरह का आकर्षण था, मैं चीजों को ठीक से कह पाता, और बाकी हमारे ग्रुप में सब बूढ़े थे, कोई समझता भी नहीं था। अब तेरे गोयंका जी जो है वो इस कमरे में है और नहीं लगने देते, एसी पंखा कुछ नहीं चलता, बिल्कुल गर्मी लगती है। तो वो कहते थे गर्मी को जानो, गर्मी एक संवेदना है, ठंड एक संवेदना है, इसको जानो, यही तो हमारे लिए निमित्त है, यही तो उपकरण है। अब हम जब अभ्यास करते थे तो साथ में अभ्यास करने वाले एक श्रावक साथ बोलते थे गर्मी होता है, पंखा चलवाते थे। तो मैं स्ट्रिक्टली कहता था, अरे ये क्या कर रहे हो, पंखा क्यों चला रहे हो, तो ध्यान करने बैठे। तो महाप्रज्ञ बोलते थे क्या आज है, और फिर तो आगे ये तरह कितना फैला कि गर्मी में ही झुलस जाएंगे, ध्यान होगा क्या। और मैं हैरान रह जाता था, और मैं अकेले भी महाप्रज्ञ को बोलता था कि देखिए गर्मी तो संवेदना को पकड़ने के लिए उपकरण बनता है, सहयोग करता है, और इसलिए तो आप गर्म तपती शिला पर बैठते हैं। उदाहरण हमारे तेरापंथ में पड़े और गीत बने उनके, घोर तपसी हो मुनि घोर तपसी, तो वो उनको स्वीकार नहीं होता था। अब मुझे ध्यान आता है कि जल्दीबाजी थी कि जल्दी मैं इन्वेंट कर दूं। हाँ, जल्दीबाजी में ऐसा अधगचरा बच्चा निकाला कि उनके रहते रहते ही प्रेक्षा ध्यान का जो कुछ होना है हो गया, उनके सामने ही हो। प्रेक्षा ध्यान का हो गया, अहिंसा सार्वभौम का हो गया, उनके द्वारा चला हुआ जीवन विज्ञान उनका उसका हो गया। फ्यूरेक तो बर्बादी, फ्यूरेक तो आज कोई नाम ही नहीं आता। फ्यूरेक का तो आज कोई नाम ही नहीं आता। करोड़ों रुपए खर्च हुए फ्यूरेक पर। फ्यूरेक पर कितनी प्रतिमाएं देश की, कमाल डॉक्टर कलाम से, बताइए जिम्मेदारी है कि नहीं, कुछ नाम भूल गए। और महाप्रज्ञ पर ही था बड़ा दायित्व। महाप्रज्ञ और हमारी टीम, सारे आयोजन तो हमारे मंच पर हुए हैं, उसका यश तो हमने लूटा है। यस एरिया में फिर बड़ी सारी बिल्डिंग बना ली, अभी भी बिल्डिंग है। तो इसमें आप उनकी व्यवस्था से मुक्त हो गए तेरापंथ का, तो उनकी कृपा हुई ना, उन्होंने मुझे अस्वीकार किया तो मेरे लिए निकलना सरल रहा ना। असहमति आपने अस्वीकृति, और भी उसके बाद तो मुझे नहीं, और भी संगठन है जिनको मैं स्वीकृत नहीं हुआ, उनके प्रति कृतज्ञ हूं मैं कि अगर आपने मुझे स्वीकार कर लिया होता तो मैं तो वहीं बैठ जाता उसी दायरे में। आप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ एकल आंदोलन, जो भारत का अभी सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी
भारत के 5 लाख गांवों को और एकल आंदोलन से जोड़ने का अद्भुत काम किया है, अद्भुत काम किया। उसकी प्रारंभिक रचना में मैं रहा हूँ या 60-70 विद्यालय थे ना, तब से हम योजनाएं बनाई और मुझे निकाल दिया गया। उस समय तो बहुत रोया था। अब मैं कहता हूँ धन्यवाद आपका, निकाल दिया। मैं एक आश्रम में गया था, शबरी आश्रम। तो शबरी आश्रम में मैं वहाँ पहुँचते ही बोल दिया कि आश्रम मेरे लिए। निपट घोर जंगल, रात में शेर निकलते हैं, बाघ निकलते हैं और सांप तो भरे पड़े हैं, कमरे में आ जाते हैं। बरसात के मौसम में तो कमरे में आ जाते हैं और दूर दूर तक मतलब आवाज दो तो सुनाई नहीं देता कि कौन, हाँ कौन जिंदा कौन मरा है। उसमें मैंने कहा नहीं, मैं हूँ। उनके जो तत्कालीन करता धरता साधु है, जेल हुई, अभी निकल के आए बाहर। उन्होंने मुझे लिटरली नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मैं कह दिया महाराज आप मुझे घर के लिए भेज रहे हैं। तो उनका नहीं नहीं मैं घर के लिए, घर के लिए तो मेरा वो नहीं था। उन्होंने भेजा कि वो तो घर से बंधे हुए थे ना, स्नेहलता से, बच्चों से, और देखेगा कौन घर, इकलौता था मैं। उस भाव से भेजा, नाम लिया किसी और संगठन का, उस संगठन को सहायता करिए आप, आपका काम यहाँ नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ, नहीं तो वहीं बैठा रहता और ये सब, ये उपकरण। और मुझे लैपटॉप ने इतनी मदद दी है, कितना भी कुछ खोया हो मेरा, बहुत कुछ खोया, बहुत कुछ खोया। पानी पर इतनी कीमती रचनाएं चली गई, लैपटॉप भी खो गया था, लैपटॉप भी खो गया नहीं, और फॉर्मेट कराता हूँ तो कई कीमती चीजें चली जाती है। बंगाल में वर्क कल्चर है ही नहीं, जो फॉर्मेट करते हैं वो, अच्छा मुझे कहते हैं कि देखिए सारा ले लिया। अब मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ कहाँ रख रखा है या कैसे वो चला गया है जंप करके, मुझे तो उसका पता ही नहीं चलता ना कि भाई कॉपी भी हो रहा है कहीं। तो मेरी जो उसमें सहायता कर रहा है, उनकी ड्यूटी है कि भाई फॉर्मेट कर रहे हैं तो पूरा का पूरा वापस मिले, हो जाता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, पर मुझे कोई चिंता नहीं। मेरी शोध मेरे लिए निरंतर मुझे आगे बढ़ा रही है। पहले का जो खोया उसकी चिंता है, जो बंद गया उसके प्रति वापस मैं किताब निकाल लेता हूँ। जैसे सहायता करना ना, धोती शतक अगर छपता नहीं तो आप सॉफ्ट कॉपी देख करके आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको तो हार्ड कॉपी चाहिए। तो अकेले आपके काम, आपके द्वारा मेरे काम लेंगे, आप समझिए। तो मेरा तो पर्पस हो गया ना। और छापी कितनी मैंने 150 इतनी छापी खत्म हो रही है। धोती शतक अब मैं देता नहीं किसी को। तो और आप भी जानते हैं कि वो इल एडिटेड वर्जन है, इल एडिटेड एनीवेज। तो आई एम हैप्पी, आई एम प्रोसीडिंग। और निमित्त का प्रति कृतज्ञ होना तो बनता है, महाप्रज्ञ के प्रति कृतज्ञ होना। ये मैं कैमरे पर कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा हूँ, कोई समझेगा नहीं समझेगा, मैं कृतज्ञ हूँ। और मैं जब कहता हूँ कि वो मतलब उनके सामने उनका सब किया धराया चौपट हो गया, उनके कारण ये और बोल रहा हूँ, वो कारण है। अब ये कोई नहीं बोलेगा। अब मेरी कृतज्ञता में और इस बात में वो कहेंगे कि कायगा धूल कृतज्ञ है, तो उनकी कमियां निकाल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भाई मेरा उपकार हुआ इसलिए मैं कृतज्ञ हूँ। उन्होंने उपकार स्वीकार नहीं किया, उनकी वो जाने, तो क्या करना है। अब मैं बोल रहा हूँ, आप क्या समझेंगे भैया, मेरी जिम्मेदारी नहीं है और मेरा जोर जबरदस्ती भी नहीं है। मैं इतना कर सकता हूँ कि अपनी तरफ में जांच लूँ कि यार तू कर क्या रहा है, तू बोला और वो समझे नहीं, तो मैं अपने आप को संवार रहा हूँ, तो आपकी कृपा मानूंगा कि यार आप नहीं समझे बात, तो जिम्मेदारी मेरी है ना। दिस वे यू ऑल आर हेल्पिंग मी। व्हेन यू पीपल से दैट हम आपको समझे नहीं, आप एक साथ 25 चीजें बोलते हैं। आजकल मैंने एक ही चीज, अब उसके आसपास जो है वो अपने आप अपना स्थान ग्रहण करती है भैया। ये जो मैं आसपास से एग्जाम्पल देता हूँ, अब महाप्रज्ञ का उपकार है, ये बताने के लिए मुझे इतना सब कहना ही पड़ेगा। तो ये बहुत अद्भुत प्रोसेस है। कृतज्ञता जो है ना, उसको किसी निमित्त की भी आवश्यकता है। हाँ, कृतज्ञता अपने आप में एक मूल्य है, स्वतंत्र वास्तविकता है, मानवीय मूल्य। और कृतज्ञता जो है
वो फैलती है, वो स्थिर नहीं रह सकती, वो फैलती है। बस आ गई एक बार तो वो बाकी सारे मानवीय मूल्यों को इन्वाइट कर लेती है। हाँ, इसकी कई कहानियां मैंने पुराणों में कही हैं कि धर्म है तो सब आ जाएगा, सब आ जाएगा। ये कृतज्ञता धर्म, कृतज्ञता धर्म मानव के लिए कृतज्ञ होना बेसिक, और कृतज्ञता के लिए भी कोई स्थान नहीं है। इतना बिजी है अब अपने माता पिता के लिए कृतज्ञ नहीं होता, अब इससे ज्यादा और क्या होगा, इससे ज्यादा और क्या होगा बाकी कुछ नहीं रहा।